ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ अ टॉवर, ठीक है, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ अ टॉवर फ्रॉम पॉइंट ए ड्यू नॉर्थ ऑफ इट इज अल्फा। ठीक है, तो मैं एक टॉवर ले लेता हूँ ओपी। ठीक है, पहले तो ये आ गया हमारा, चलो ये आ गया हमारा टॉवर। ठीक है, ओपी। ठीक है, द एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है, एक पॉइंट ए है जो उसके नॉर्थ में है, उसका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बोला हुआ है? अल्फा। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, साउथ डायरेक्शन, ठीक है, इस डायरेक्शन को, साउथ डायरेक्शन को नॉर्थ डायरेक्शन मान लेता हूँ। ये जो डाउनवर्ड डायरेक्शन है ना, या मैं इस साइड के डायरेक्शन बोल लूँ, उसे मैं नॉर्थ अज्यूम कर लेता हूँ। ठीक है, अच्छा, तो यहाँ पे एक पॉइंट ए होगा मान लो। ठीक है, और उसका एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है, और उसका एंगल ऑफ एलिवेशन इनकी बात की गई है, क्या बोला गया उसके एंगल ऑफ एलिवेशन को? अल्फा। ठीक है, उसके एंगल ऑफ एलिवेशन को क्या कहा गया है? अल्फा। और क्या कहा गया है? एंड, ठीक है, एंड फ्रॉम अ पॉइंट बी एट अ डिस्टेंस 9 यूनिट्स ड्यू वेस्ट ऑफ ए। एक पॉइंट बी होगा, ठीक है, एक पॉइंट बी होगा, ठीक है, एक पॉइंट जो बी है, ठीक है, कितना दूर है इससे? पॉइंट बी कितना दूर है यहाँ से? 9 यूनिट्स। कितना दूर है? एक पॉइंट बी है जो ए से कितना दूर है? 9 यूनिट्स। ठीक है, उसका एंगल ऑफ, ठीक है, ड्यू वेस्ट ऑफ ए इज कॉस 3/√3। उसका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बोला है? कॉस इनवर्स 3/√13। तो इसका एंगल ऑफ एलिवेशन, इस पॉइंट बी का एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है ना? अच्छा, अगर मैं इसे इसे क्या लेट कर लूँ? इसे क्या लेट कर लूँ? बीटा। अगर मैं इसे बीटा लेट कर लूँ तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? इसका एंगल ऑफ एलिवेशन क्या बन जाएगा? बीटा। ठीक है ना? इसके साथ नहीं बनेगा, इसको इससे ज्वाइन करके बनेगा। तो ज्वाइन कर दो। अब अब इसका एंगल ऑफ एलिवेशन क्या बन जाएगा? इस पॉइंट का, पॉइंट बी का एंगल ऑफ एलिवेशन क्या बन जाएगा? बीटा। और बीटा क्या है मेरा? बीटा है मेरा कॉस इनवर्स 3/√13। मतलब कॉस बीटा कितना होगा? 3/√13। ठीक है, अच्छा, मोस्टली हमें टैन की जरूरत पड़ती है इन क्वेश्चंस में, हमें मोस्टली टैन की जरूरत पड़ती है। तो टैन बीटा, जब आप टैन बीटा ढूंढोगे तो वो कितना आएगा? 2/√3, 2/3। अगर आप यहाँ से, ठीक है, राइट एंगल बना के अगर टैन बीटा ढूंढोगे ढूंढोगे तो आपको कितना मिलेगा? 2/3। कितना मिलेगा? 2/3। अच्छा, समझ गए? ठीक है, तो अब इस पे आओ। ठीक है, ट्रायंगल, ठीक है ना, ट्रायंगल बी ओ पी पे, ट्रायंगल बी बी ओ पी, ठीक है, ट्रायंगल बी ओ पी पे, ठीक है, इन ट्रायंगल, इस ट्रायंगल को देखो, ट्रायंगल बी ओ पी को, ट्रायंगल बी ओ पी, ये यहाँ पे ऐसे राइट एंगल देगा। ठीक है, इन इसको देखना हमने ट्रायंगल बी ओ पी पे, ट्रायंगल बी ओ पी में टैन बीटा किसके बराबर होगा? परपेंडिकुलर बाय बेस। ठीक है, परपेंडिकुलर बाय बेस। ठीक है, परपेंडिकुलर ओपी, परपेंडिकुलर ओपी, और बेस कितना? ओबी। ठीक है, अच्छा, अच्छा, ओपी को अगर मैं क्या मान लूँ? एच मान लूँ। ओपी को क्या मान लूँ? अगर एच मान लूँ तो टैन बीटा, ठीक है, टैन बीटा किसके बराबर हो गया? टैन बीटा हो गया H/OB। ठीक है ना? समझ गए? इफ द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट बी फ्रॉम द टॉवर इज 15। अच्छा, ओबी की लेंथ दे रखी है, ओबी की लेंथ कितनी दे रखी है? 15। इफ द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट बी फ्रॉम द
टॉवर इज 15 यूनिट्स, मतलब ओ बी आपको 15 दे रखा है, तो यहाँ से ये आ गया 15। ठीक है। अच्छा, tan बीटा की वैल्यू भी अवेलेबल है मेरे पास, कितनी है, 2/3। 2/3 इज इक्वल टू एच बाई 15, 3 5 ज़ा 15, और यहाँ से एच हाइट कितनी आ गई इसकी, 3 5 ज़ा 5 2 ज़ा 10, हाइट कितनी आ गई टॉवर की 10, एच कितना आ गया 10। ठीक है भाई, समझ गए। अच्छा, अच्छा, ये जो ट्रायंगल होगा, ट्रायंगल ए ओ बी, ये प्लेन में होगा। ठीक है। यहाँ पे इसका राइट एंगल बनेगा ये इधर पे, यहाँ पे इसका राइट एंगल बनेगा ऐसे, समझ गए। अब इस पे आओ, इन ट्रायंगल ए ओ बी पे, इन ट्रायंगल ए ओ बी, इन ट्रायंगल ए ओ बी, ट्रायंगल ए ओ बी पे आओ। ठीक है। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज ये होगा इसका ओ बी का स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर। ठीक है। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, बी ए स्क्वायर प्लस ओ ए स्क्वायर। ठीक है। या मैं बोल सकता हूँ ए बी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर प्लस ओ ए स्क्वायर। अच्छा, ओ बी स्क्वायर, ओ बी, ठीक है, ओ बी का स्क्वायर, ओ बी कितना 15, तो यहाँ आ जाएगा 15 का स्क्वायर, ए बी स्क्वायर, ए बी की लेंथ है 9, तो यहाँ से आ जाएगा 9 का स्क्वायर, ओ ए स्क्वायर, और यहाँ से ओ ए की लेंथ कितनी आ जाएगी, ओ ए की लेंथ आ जाएगी 12। अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको ओ ए कितना मिल जाएगा, 12। ओ ए कितना मिल जाएगा, 12। ठीक है ना। अब आपने ढूंढना क्या है, हमने ढूंढना कॉट अल्फा। ठीक है, कॉट अल्फा, तो इस ट्राइंगल को देखो पी, ठीक है, पी ए ओ को, ठीक है, इन ट्राइंगल, ट्राइंगल पी, ट्राइंगल पी ए ओ को, ट्राइंगल पी ए को, पी ए ओ को देखो, ट्राइंगल पी ए ओ। ठीक है। इसमें लगाओ tan अल्फा इज इक्वल टू, ठीक है, ए ओ की लेंथ आ गई है मेरे पास, ए ओ की लेंथ या ओ ए की लेंथ, इसकी लेंथ कितनी आई है, 12। अच्छा, एच भी आ गया, एच कितना है, एच आया ये 10। ठीक है ना। अच्छा, तो यहाँ पे पी ओ ए में tan अल्फा की वैल्यू कितनी आएगी, tan अल्फा आएगा आपका परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर एच बाय बेस 12। ठीक है, 10/12, तो यहाँ से tan अल्फा कितना आ गया, 5/6, और यहाँ से कॉट अल्फा, कॉट अल्फा कितना आ गया, 6/5, कॉट अल्फा कितना आ गया, 6/5। ठीक है, तो इसका आंसर कितना बनेगा, 6/5।